आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में कुछ और हम लोग अस्मिता पब्लिकेशन का बुक के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जर्नल एंट्री का है, तो आप देख सकते हैं ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से पेज नंबर 82 में से लिया गया है। तो 82 में है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 के सी के ए में है। क्वेश्चन नंबर 2 के सी के ए है। इसमें आप देख सकते हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। अब इसको हम पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद में जर्नल एंट्री भी इसमें हम बता देंगे। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इसमें कहा गया है। गुड्स परचेज फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट, यानी शंकर से उधार खरीदा गया है सामान 30,000 के। उसके नंबर बी नंबर में है गुड्स रिटर्न टू शंकर, शंकर के सामान फिरता किया गया है 5,000 के। गुड्स परचेज फॉर RS 15,000 फ्रॉम शीला, शीला से 15,000 का सामान खरीदा गया है। उसके बाद में डी नंबर में है गुड्स रिटर्न टू शीला RS 1,000, यानी कि शीला को 1,000 को सामान फिरता किया गया है। अब इसी को हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री जो पास कर दिए हैं। ए नंबर में है क्वेश्चन नंबर 2 के सी के स्मॉल ए नंबर में है परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि 30,000 के सामान शंकर से खरीदा गया है उधार में। तो उधार में जब सामान आदमी खरीदता है तो सामान बेचने वाला व्यक्ति को नाम लिखा जाता है, साहू को नाम लिखा जाता है। इसीलिए परचेज अकाउंट DR, जब सामान आदमी खरीदता है तब सामान आता है तब परचेज अकाउंट DR डेबिट हो गया। अब देने वाला व्यक्ति कौन है? शंकर है, शंकर से खरीदा गया है तो टू शंकर अकाउंट 30,000। बिंग में क्या लिखना है? बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम शंकर। उसी तरह है बी नंबर में, बी नंबर में है गुड्स रिटर्न टू शंकर RS 5,000, यानी शंकर से जो हम लोग सामान खरीदे थे तो किसी कारण से उनको सामान फिरता हम लोग कर रहे हैं। तो जब सामान हम लोग फिरता करते हैं तो जिससे खरीदा गया रहता है उसी को हम लोग फिरता करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले शंकर से खरीदे थे तो फिर शंकर को हम लोग फिरता करेंगे। तो फिर जब हम लोग सामान फिरता करेंगे तो रिसीवर कौन होगा? शंकर होगा। इसीलिए शंकर अकाउंट DR और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब इसमें देखिए शंकर अकाउंट DR और टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू शंकर। उसी तरह है सी नंबर में गुड्स परचेज फॉर RS 15,000 फ्रॉम शीला, शीला से 15,000 का सामान खरीदा गया है। इसमें शीला जब नाम दिया है यानी कि शीला से उधार में खरीदा गया है, इसीलिए यह नाम दिया गया है। तो सबसे पहले परचेज किया गया 15,000 का सामान शीला से, तब परचेज अकाउंट DR 15,000 और टू शीला अकाउंट 15,000। तो इसमें है देख सकते हैं परचेज अकाउंट DR 15,000 और टू शीला अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शीला ऑन क्रेडिट। और उसी तरह डी नंबर में है गुड्स रिटर्न टू शीला 1,000, यानी कि 1,000 का सामान हम लोग शीला को फिरता किए हैं। तो इसका देख सकते हैं शीला अकाउंट DR 1,000 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू शीला। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है ए। अब क्वेश्चन नंबर
3 में है ए, ये सेल्स एंड सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सेल्स एंड सेल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ए नंबर में है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि सामान को नगद में बिक्री किया जा रहा है। तब जब सामान नगद में बिक्री किया जाता है तब कैश आता है, कैश अकाउंट DR, और सामान जाता है तो टू सेल्स अकाउंट कर दिया जाता है। गुड्स और कैश, गुड्स और कैश ये दोनों रियल अकाउंट में पड़ते हैं, इसीलिए व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि सामान जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कैपिटल ए के स्मॉल ए में है कैश अकाउंट DR 16,000 और टू सेल्स अकाउंट 16,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब उसी तरह है गुड सोल्ड टू अस्मिता बुक RS 14,000, यानी कि अस्मिता बुक को 14,000 को सामान बिक्री किया जा रहा है। तो यानी कि अस्मिता बुक्स अकाउंट DR, अस्मिता बुक्स अकाउंट DR 14,000 और टू सेल्स अकाउंट 14,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब उसी तरह है सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी में, स्मॉल सी में है गुड्स RS 20,000 सोल्ड टू विनीता आउट ऑफ विच RS 8,000 इज ऑन कैश एंड रेस्ट इज ऑन क्रेडिट, यानी कि विनीता का 20,000 का सामान बिक्री किया जा रहा है, तब सेल्स अकाउंट 20,000 हो गया, तब विनीता अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 20,000 कर देना है। अब इसमें कैश आ रहा है 8,000, तो कैश अकाउंट DR 8,000 कर देना है। अब बाकी रहा 12,000, तो 12,000 बाकी हो गया, तो विनीता अकाउंट DR, विनीता अकाउंट लेने वाला व्यक्ति है इसीलिए उसको नाम में लिखा जा रहा है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, यानी कि सामान को नगद में बिक्री किया जा रहा है और उधार में भी बिक्री किया जा रहा है। उसी तरह है डी नंबर में, डी नंबर में देख सकते हैं गुड सोल्ड ऑन अकाउंट RS 80,000, 80,000 को सामान बिक्री किया जा रहा है, इसमें कैश भी नहीं बोला है और नाम भी नहीं दिया है। तो इस अवस्था में हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें, तो कैश अकाउंट DR 8,000 और सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 2,000 और नीरज अकाउंट DR 10,000। डी नंबर में है, फिर से आप देख सकते हैं डी नंबर में है नीरज रिटर्न गुड्स वर्थ RS 2,000 एंड रिसीव कैश 8,000, यानी कि 8,000 रुपया कैश में आ रहा है और 2,000 रुपया का सामान रिटर्न हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, कैश अकाउंट DR 8,000 हो जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,000 हो जाएगा और उसके बाद में 8 और 2 10,000 का सामान हो गया। तो देने वाला व्यक्ति कौन है, तो नीरज अकाउंट है। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू एंड कैश रिसीव्ड। उसी तरह में है ई नंबर में है, ई नंबर में है रिसीव गुड्स रिटर्न फ्रॉम अस्मिता बुक, यानी कि अस्मिता बुक को जो हम लोग बेचे थे अब उसी से हम लोग का सामान फिरता आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 2,000 और 2, अब देने वाले व्यक्ति कौन है, अस्मिता बुक्स है, इसीलिए अस्मिता बुक्स टू अस्मिता बुक किया गया है 2,000 बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम अस्मिता बुक्स। अब उसी तरह में है क्वेश्चन नंबर 3 के कैपिटल B में है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब ए नंबर में है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स है 3,000, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स लिख देना है। अब सी नंबर में है क्रेडिट सेल्स टू हरिहर 7,000, तो हरिहर अकाउंट DR 7,000 और टू सेल्स अकाउंट 7,000 कर देना है। उसी तरह में डी नंबर में है गुड सोल्ड ऑन अकाउंट 80,000, यानी 80,000 का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ अकाउंट बोला है, इसमें नाम भी नहीं दिया है, कैश भी नहीं दिया है, तो इसका अर्थ होता है इसमें डेबिटर अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा है डेबिटर अकाउंट्स लिख देना है
और अकाउंट रिसीवेबल लिखना है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। डेप्टर अकाउंट डीआर और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डीआर 80,000 और टू सेल्स अकाउंट। उसी तरह है डिफेक्टिव ई नंबर में है, स्मॉल ई नंबर में है डिफेक्टिव गुड्स और आरएस 8,000 रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से जो खराब सामान है वो फिरता आ रहा है हम लोग के पास। तो फिरता देने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जो फिरता करता है उसको नाम लिखना है। इसमें नाम नहीं दिया है तो हम लोग डेप्टर्स लिख देंगे या कस्टमर भी हम लोग लिख देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 8,000 और टू डेप्टर्स अकाउंट 8,000। ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं ये अस्मिता पब्लिकेशन के 82 नंबर में दिया गया है। आप देख सकते हैं आसानी से, इसी में से लिया गया है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अपना से खुद सॉल्यूशन करने का प्रयास करें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 980118 में आप हमसे संपर्क करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना कहते ही फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय नेपाल।